नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। और हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और गुरु जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे कर्मा के अंदर। इसी तरह से शुक्र भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बाकी ग्रहों की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन गुरु की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो बुराई को रोकने में और बुराई को कम करने में और बुराई से पार पाने में हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा हमें अच्छी सोच गुरु प्रदान करते हैं, अच्छे कर्म गुरु प्रदान करते हैं, अच्छे कर्मों के फल भी गुरु ही प्रदान करते हैं। और उसको डिसाइड भले शनि करते हैं कि हमने फल बुरे लिए हैं या खराब दिए हैं। और गुरु जो है 13 महीने एक राशि में रहते हैं और 13 महीने बाद अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वो 1 मई 2024 को दोपहर को 2:29 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, टॉरस राशि के अंदर, जहाँ पर वो 3 नक्षत्रों के अंदर रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में, यानी कि उच्च के नक्षत्रों में। वो इन तीनों जो चरण आते हैं, नक्षत्र आते हैं, उसमें वो रहेंगे। यानी कि उनका ये जो गोचर है बहुत ही ज़्यादा उच्च का होने वाला है। अब इसमें कुछ लोगों पर इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट आएंगे और मैक्सिमम गुरु अच्छा ही फल देते हैं। और अगर उन्होंने बुरा फल के लिए भी अगर आपके नीच के हैं या वो अच्छे नहीं बैठे हुए, तो वो उसमें क्या है कि आपको फल तो खराब नहीं देंगे, लेकिन अच्छा फल देने से भी आपको वंचित रख देंगे। अब बात करने जा रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि क्योंकि मंगल के भी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे, चंद्रमा के भी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे और सूर्य अपने भी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे, तो अगर उनकी दृष्टि मेल कहीं केतु के नक्षत्र में पड़ेगी, राहु के नक्षत्र में पड़ेगी या शनि के नक्षत्र में पड़ेगी, जो बुध के नक्षत्र में पड़ेगी, तो इस तरह के जिस भी राशि में नक्षत्र स्थापित होंगे या वहाँ पर दृष्टि मेल हो रहा है या कुछ होगा, वहाँ पर ये उतने फल अच्छे नहीं दे पाएंगे। तो इसका क्या इफेक्ट रहने वाला है, क्या इफेक्ट नहीं रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब राशि के बंदर, इसको बंद करना है। अब राशि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गुरु जो है ओवरऑल चार्ट के अंदर दूसरे घर में रहने वाले हैं, यानी कि वृषभ राशि में, और उनकी जो दृष्टि 5 में है, 1 2 3 4 5 जो है छठवीं राशि यानी कि वर्गों के ऊपर पड़ेगी। उसके अलावा उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी जाके 8वें घर यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर। और उसके बाद ये राशि 10वीं राशि के ऊपर उनकी जो है 9वीं दृष्टि पड़ेगी, यानी कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो कैप्रिकॉर्न और जो राशि जो मैं बताने रहा था, वृश्चिक राशि और कन्या राशि, इनके ऊपर तो कन्या राशि के अंदर भी कुछ ऐसा नक्षत्र आते हैं, और जो कि जैसे कि नक्षत्र एक ऐसा आता है कि जिसके अंदर उनको उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं गुरु। और वृश्चिक राशि के अंदर भी शनि का नक्षत्र आता है, और इसी तरह से कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर भी एक नक्षत्र कोई ऐसा आता है जिसमें गुरु कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर उनकी दृष्टि मेल हो रहा है, लेकिन हाँ, टॉरस राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं सभी राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जुपिटर दूसरे घर में रहेंगे और उनकी 5वीं दृष्टि केतु पर पड़ेगी। राहु रहेंगे 12वें घर में और सैटर्न रहेंगे उनके 11वें घर के अंदर। मेष राशि के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होने जा रहा है। अभी तक जितनी भी ज़्यादा उलझनों में वो घिरे हुए थे, उन उलझनों से पार पाने के लिए ये बेहतरीन समय है उनका, और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलेंगी। दुश्मनों के ऊपर भी उनका कंट्रोल होगा। उसके अलावा उनके कर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेष राशि वालों, वो अभी आपको सॉल्व होती दिखेंगी। इसके अलावा जो लीगल बैटल्स या कुछ एनिमिटीज चल रही थी, उस पर भी आपको जीत मिलेगी। अकस्मात फ़ायदा होता दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इसके अलावा आपके कर्म करने के अंदर भी सुधार आएगा। आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए, पॉजिटिविटी फील करेंगे। और ये 13 महीने आपके लिए बहुत ही उच्च के रहने वाले हैं। सैटर्न भी आपके 11वें में बैठे हुए हैं और आपकी फॉरेन ट्रेवलिंग भी होगी, क्योंकि राहु भी आपको अभी उत्तम फल देने के लिए तात्पर्य हो जाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जुपिटर आपके अपने ही घर में आके बैठेंगे लगन के अंदर, जिससे कि आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा फायदा होगा।
सातवीं दृष्टि से सप्तम घर को देखेंगे तो घर के अंदर शांति सुख बनेगा। केतु आपकी पांचवी दृष्टि में बैठे हुए हैं, वहां पर जुपिटर की भी निगाह उन पर पड़ेगी। तो ये सोने पे सुहागा होने जैसी बात है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई फॉरेन स्टडीज के लिए अगर काम रुका हुआ है, जिसमें उनकी एडमिशन नहीं हो पा रही, वो अब हो जाएगी। और आपके काम के अंदर भी सुधार आएगा। नौवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ी, अगले घर में सैटर्न बैठे, उसके अगले घर में राहु बैठे हुए हैं, उत्तम फल मिलेगा। तीनों की दृष्टि मेल की पावर बढ़ने की वजह से, और आगे सैटर्न और राहु का भी पॉजिटिव नक्षत्रों में होने की वजह से, जो कि सैटर्न अभी गुरु के नक्षत्र में जाके बैठे हैं, और राहु जो है वो भी थोड़े दिनों के बाद शनि के नक्षत्र में आके बैठ जाएंगे। तो एक अजीब ही कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा, ये बहुत ही उत्तम होगा और आपके लिए आने वाला गोचर गुरु का जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। बात करते हैं जेमिनी राशि की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, केतु आपके बैठे हुए हैं चौथे में, 12वें में बैठे हुए हैं राहु, और जुपिटर जो बैठे हुए हैं वो आपके 12वें घर के अंदर, और सैटर्न बैठेंगे जाके आपके 9वें घर के अंदर जो आपके पाकिस्तान का है। आप जुपिटर यहाँ पर बैठ के आपके चौथे घर को देखेंगे, आपके षष्टम घर को देखेंगे और आपके अष्टम घर को देखेंगे। देखिए खर्चे में तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा आएगा, लेकिन ये खर्चे अच्छी चीज़ों पर ही इस्तेमाल होंगे। चौथे घर को देखने की वजह से हो सकता है कि कोई डिस्प्यूटेड चीज़ जो चलती हुई आ रही है वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी, भले ये प्रॉपर्टी को रिलेटेड हो, भले लीगैलिटी को लेकर रिलेटेड हो, भले आपके सुख सुविधा माता के स्वास्थ्य को लेकर निर्भर हो। और इसके अलावा अष्टम घर पर इनकी दृष्टि करने की वजह से आपको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा, भाग्य की भी उन्नति होगी, कर्म में भी फायदा होगा, और आपके कर्मों से किए हुए पॉलिटिकल चीज़ें या कोई पॉलिटिकल पोस्ट आपको वापस मिल सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि जुपिटर आपके 11वें घर में जाके बैठ रहे हैं, वो भी उच्च के होके, तीनों नक्षत्र उच्च के, पंचम घर को देखेंगे, सप्तम घर को देखेंगे और आपके 9वें घर को देखेंगे, जहाँ पर राहु बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं। उसके अलावा ये इतना बढ़िया आपके लिए कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, क्योंकि ये आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं। तो मैं अगर किसी राशि को 100 नंबर देता हूँ तो मैं इस राशि को 200 नंबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका आने वाला समय कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो 13 महीने हैं इतने अच्छे रहने वाले हैं कि गोचर में कोई भी है कितना भी खराब बैठा हुआ है, आपको उत्तम फल देने के लिए तात्पर्य हो जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम सिंह राशि, लियो राशि के बारे में, जिनके जुपिटर आके बैठेंगे दशम भाव के अंदर, सैटर्न होंगे सप्तम में, राहु होंगे अष्टम में, केतु होंगे आपके सेकंड हाउस के अंदर। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी का, पार्टनरशिप का, धंधे का, बिजनेस का घर होता है दूसरा, उसमें जुपिटर की निगाह केतु के ऊपर, केतु अकस्मात फायदा देने के लिए तात्पर्य आप बैठे हुए हैं। आप चंद्रमा के नक्षत्र में आपके लिए यह उत्तम समय लेके आ रहे हैं। प्रॉपर्टी और अपने डिस्प्यूट्स खत्म करके, पार्टनरशिप के अंदर डिस्प्यूट खत्म करके आपको आगे बढ़ने का मौका देने जा रहे हैं। सैटर्न जो है वो इस समय जो है आपके लिए जो थोड़ी बहुत इश्यूज को क्रिएट कर रहे थे आपकी फैमिली के अंदर, डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर, वो अभी इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर उनको घेरेंगे और आपको अच्छे स्वभाव की तरफ लेके जाएंगे। पति पत्नी की तलखी भी यहाँ पर खत्म होगी। राहु भी अकस्मात फायदे लेके आपके लिए आएंगे। ये समय आपके लिए भी अच्छा ही रहने वाला है। बात करने आ रहे कन्या राशि की, जो वर्गो है। वर्गो आपके बारे में मैंने कहा था मई तक आप बहुत सारी उलझनों में रहेंगे, यही बात मैंने पाइसेस मीन राशि के लिए भी कही थी। लेकिन क्योंकि अब गुरु जो है बदल रहे हैं और उनकी एक दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, जब केतु हैं, सैटर्न पर पड़ेगी जो षष्टम में बैठे हुए हैं। अब आप अपने दुश्मनों से जितने ज़्यादा परेशान थे, आप उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपकी दुश्मनों पर जीत होती दिखेगी, या आपकी सुलह मशवरा होना शुरू हो जाएगा, जिसका मैं हमेशा ही समर्थन करता हूँ। और इसके अलावा आपके जो बिगड़े काम हैं व्यक्तित्व के अंदर, सेहत को लेके, किसी एक्सीडेंट या चोट को लेके, वो भी आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। राहु भी जो आपके घर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हल्का करेंगे, कुछ शनि पर इस समय प्रभाव गुरु का ज़्यादा होगा, वो भी उच्च के नक्षत्रों के साथ। बात करने जा रहे हैं लिब्रा राशि की, तुला लगन वालों की। और तुला लगन वाले तुला राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा संभलने वाला है, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी लापरवाहियां की हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। सैटर्न आपके बैठे हुए हैं पंचम घर में,
राहु बैठ गए षष्ठम घर में और जुपिटर जो है लगन से होते हुए अष्टम घर में आके बैठ गए हैं। अष्टम में कोई ग्रह खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अष्टम की कई प्रॉब्लमों को बढ़ावा देंगे और कई अच्छी चीज़ों को भी बढ़ावा देंगे। ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी कई ट्रैवलिंग होंगी जो केतु की वजह से होंगी और स्पिरिचुअली होंगी। अगर आप ये स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे तो आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। काम काज के लिए की होगी आपकी कोई भी यात्रा हो सकता है थोड़ी तल की भरी हो, नुकसान दे आपको। जुपिटर का सेकंड घर पे आपके दूरदृष्टि होने का मतलब है कि आप अपनी आमदनी को भी बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। सैटर्न आपके कर्मों को थोड़ा कम करेंगे। राहु आपके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहेंगे। देखिए, क्योंकि अब उस पर जुपिटर की निगाह भी नहीं होगी, किसी और दृष्टि नहीं होने की वजह से आपको दुश्मनी से, मुकदमेबाजी से, कई चीज़ों से बचना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी भी बल्ले बल्ले है। पहली बात तो घर के अंदर जिसके सुख हो वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। वृश्चिक राशि और लगन वालों के जुपिटर बैठ गए सप्तम में जाके, जिससे कि पति पत्नी और आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे। और आपकी लगन को देखेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके चेहरे, व्यक्तित्व और उस पर भी आएगा। उसके अलावा थर्ड हाउस को वो देखेंगे आपके, इसके अलावा वो आपके 11वें घर को देखेंगे। आप केतु पहले ही बैठे हैं उत्तम फल देने के लिए, और राहु बैठे हुए 12वें घर में, 5वें घर के अंदर सैटर्न बैठे चौथे घर में बैठा हुआ सैटर्न जो आज तक सारी इश्यूज को आपको लेके आ रहा था वो अब खत्म करेगा, क्योंकि इस समय जुपिटर की जो है उसके ऊपर निगाह रहेगी और निगाह रहने की वजह से इफेक्ट रहेगा जो कि उसके पास के घर की वजह से रहेगा। तो ये इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब बात करने जा रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, इस समय जो है राहु और केतु से जो आप उलझे हुए थे और जो आपको उतने इफेक्ट्स नहीं मिल रहे थे उसके इफेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। जुपिटर आपके हालांकि षष्ठ घर में आए हैं, दुश्मनों को, लीगैलिटीज को बढ़ावा देंगे। आपका किया हुआ कोई भी जोखिम वाला काम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा और आपके फादर की तबीयत को, जो आपको काफ़ी देर से परेशान कर रही है, उसके अंदर सुधार होने के मौके हैं। और या उनका एक बढ़िया सा ऑपरेशन भी हो सकता है जिससे उनकी कोई तकलीफ से आपको निजात मिल सकती है। ध्यान रखना है, कंट्रोवर्सी से बचना है, घर की किसी प्रॉपर्टी की कंट्रोवर्सी से बचना है। और सैटर्न आपके तीसरे घर में बैठे हुए आपको ब्लेसिंग देंगे। ये आपके लिए 50-50 सा समय रहेगा। कोई, मैं आपको इतनी ज़्यादा उदास लाभ नहीं देना चाहता। अगर आप पूजा प्रार्थना ज़्यादा करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट अच्छा भी मिलेगा। बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न राशि वालों, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, 11वें घर को देखेंगे, उसके बाद आपके लगन को देखेंगे, उसके अलावा आपके 1, 2, 3, 4, 5 नवम घर को देखेंगे। केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तम फल देने जा रहे हैं, आपकी किस्मत को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। सैटर्न सेकंड घर में बैठे हुए जो तकलीफें दे रहे थे उन तकलीफों से आपको निजात दिलाएंगे। राहु आपकी सोसाइटी में मान सम्मान और इज्जत को वापस लेके आएंगे और ये समय आपके लिए जो अभी तक स्ट्रगलिंग चल रहा था अब बहुत ही उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि जुपिटर उच्च के नक्षत्रों में होकर आपके पंचम घर में आके बैठने वाले हैं। इनकम में भी बढ़ावा करेंगे। बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न कुंभ राशि की, जो सेकंड लास्ट राशि है और ये राशि खुद शनि की है। शनि इसी में बैठे हुए हैं, केतु आपके अष्टम में बैठे हुए हैं और राहु आपके उसमें बैठे हुए हैं और गुरु आके बैठ जाएंगे आपके चौथे घर के अंदर। चौथे घर में होने की वजह से उनका 10वें घर पर भी इफेक्ट रहेगा, 12वें घर पर भी इफेक्ट रहेगा और उनका जो है आपके केतु के प्रदृष्टि अष्टम घर में भी इफेक्ट रहेगा। आपके लिए चलकर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको उनको कैश करना है। जुए सट्टे से अभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसको सोच समझ के लगाना है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हाँ, स्पेकुलेशन के अंदर, कमोडिटीज मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, किसी सिल्वर के अंदर, मेटल के अंदर आपको फायदा हो सकता है अगर आप उसको सुलह और मशवरा करके करेंगे तो। और इसके अलावा सैटर्न जो आपको अपनी तकलीफें दे रहे थे उससे भी आपको निजात मिलेगा। इनकम में सुधार होंगे, चाचा कुछ यात्राएं होंगी, स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी जिसकी ब्लेसिंग्स आपको और आपकी फैमिली को मिलेगी। बात करने जा रहे हैं पाइसेस मीन राशि की। राहु आपके बैठे हुए हैं लगन के अंदर, केतु बैठे हुए हैं आपके सप्तम घर के अंदर, जिससे कि आपके घर के अंदर पत्नी के साथ विवाद चल रहे हैं और आप अपने खुद भी कंट्रोवर्सी महसूस करें, उससे आपको निजात मिलेगी। क्योंकि जुपिटर आपके तीसरे घर में बैठ गए और आपकी पब्लिकली फिगर को भी ठीक करेंगे। जो माहौल सोसाइटी में आपके लिए खराब हुआ है वो भी ठीक होगा और जुपिटर अब आपकी किस्मत को भी बढ़ावा देंगे, इनकम को भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो घर में तकलीफें चल रही थी उससे आपको निजात दिलाएंगे। गुरु उच्च के नक्षत्रों में बैठे होने की वजह से आपको तरह तरह की जो इश्यूज आ रहे थे
ये गोचर गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो गोचर है 2025 में हम एक प्रोग्राम दे चुके हैं जिसमें हमने बोला था गुरु होंगे अतिचारी, क्योंकि वो ग्रेविटी को की जो पावर है उसको लेने के लिए सूर्य के पास जाएंगे। उस प्रोग्राम को जरूर देखिए आप, आपको फायदा मिलेगा। ये 2024-25 में गुरु का ये गोचर बहुत ही उत्तम है। हालांकि उनका कर्क राशि का भी उत्तम होता है, लेकिन आपकी उनकी जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो कम होगी। इस पीरियड को आप कैश कीजिए, गुरु की ब्लेसिंग लीजिए, अच्छे काम कीजिए, चैरिटी कीजिए, अच्छे विचारों को शेयर कीजिए और देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।